स्टार्ट। इन दिनों महंगे खाद्य तेलों ने न केवल गरीब तबके बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों के रसोई बजट को भी बिगाड़ दिया है। विराम। देश में खाद्य तेलों के लिए प्रमुख रूप से पाम, कोमा, सरसों और मूंगफली तेल का उपयोग किया जाता है। विराम। यदि हम पिछले एक वर्ष में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को देखें तो पाते हैं कि पिछले एक वर्ष में सभी तेलों की कीमतों में औसतन करीब 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। विराम। सरकार ने खाद्य तेलों की कीमत घटाने के लिए तात्कालिक उपायों के तहत आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी सहित अन्य सभी करों में रियायतें दी है। विराम। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में पामोलिन और सोयाबीन की कीमतों में भारी वृद्धि की तुलना में भारत में इनकी कीमतों में कम वृद्धि दर्ज की गई। विराम। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतें और अपर्याप्त तिलहन उत्पादन देश की पीड़ादायक आर्थिक चुनौती के रूप में उभर कर आई है। विराम पैरा। हालांकि इस समय भारत में अनाज भंडार भरे हुए हैं। विराम। देश गेहूं, गोमा, चावल और चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इनका निर्यात भी बढ़ रहा है। विराम। लेकिन तिलहन के मामले में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लायक उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। विराम। देश में पिछले 3 दशक से खाद्य तेलों की कमी पड़ रही है। विराम। इसे दूर करने के लिए घरेलू तिलहन पैदावार बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। विराम। हालांकि तिलहन पैदावार बढ़ाने में पीली क्रांति ने अहम भूमिका निभाई थी, कोमा, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। विराम। हरित क्रांति के तहत जिस तरह से धान, गेहूं की बीजों पर काम हुआ, कोमा, वैसा काम तिलहन के क्षेत्र में कम हुआ। विराम। परिणाम स्वरूप देश तिलहन पैदावार में पिछड़ता गया। विराम। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में आवश्यकता के अनुरूप तिलहन पैदावार नहीं बढ़ने से खाद्य तेलों के उत्पादन पर असर पड़ा। विराम। तिलहन की खपत की तुलना में उत्पादन कम होने से खाद्य तेलों के आयात पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ती गई। विराम। वर्ष 1990 के आसपास देश खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर था। विराम। फिर खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती गई और इस समय यह चिंताजनक स्तर पर है। विराम। इस समय भारत अपनी ज़रूरत का करीब 60% खाद्य तेलों का आयात करता है। विराम। चूँकि खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन ज़रूरत की पूर्ति के लिए लगभग 40% है, कोमा, इसलिए यह अपर्याप्त तिलहन उत्पादन बाजार में खाद्य तेल के मूल्य को नियंत्रित नहीं कर पाता। विराम। परिणाम स्वरूप खाद्य तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार देश में खाद्य तेल के दाम को प्रभावित करता है। पैरा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कई देशों की जैविक ईंधन नीतियां भी खाद्य तेलों की महंगाई का कारण बन गई है। विराम। उदाहरण के लिए भारत को पाम ऑयल का निर्यात करने वाले मलेशिया और इंडोनेशिया में
पाम ऑयल से जैविक ईंधन और अमेरिका में सोयाबीन के तेल से ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। विराम। चीन की बड़ी कंपनियां भी विश्व बाजार में बड़े पैमाने पर खाद्य तेल की खरीद कर रही है। विराम। भारत में जहां पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, वहीं सोयाबीन के तेल की हिस्सेदारी करीब 22% है। विराम। ऐसे में खाद्य तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बदलाव का असर खाद्य तेल की घरेलू कीमत पर तेजी से पड़ता है। विराम। पिछले एक वर्ष में तो भारत में खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़े हैं। विराम। स्थिति यह है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत को सालाना करीब 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। विराम। इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा हर वर्ष इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील और अमेरिका आदि देशों के हाथों में चली जाती है। विराम। भारत खाद्य तेलों का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। विराम पैरा। पिछले कुछ वर्षों से देश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विराम। लेकिन तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबा सफर तय करना है। विराम। पिछले महीने केंद्र सरकार ने पाम के तेल के लिए 11,040 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन NMEO-OP को मंजूरी दी। विराम। इसका उद्देश्य देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाना है। विराम। इसके लिए पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य सुनिश्चित किए गए हैं। विराम। पाम की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है। विराम। पहले प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। विराम। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विराम। साथ ही कच्चे पाम ऑयल की पैदावार 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विराम पैरा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अब खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन उत्पादन में इजाफा करने के लिए उत्पादकों को जरूरी कच्चा माल, तकनीक और जानकारी सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। विराम। इसी खरीफ सत्र मंत्र किसानों को मूंगफली और सोयाबीन समेत विभिन्न तिलहनी फसलों की अधिक पैदावार वाले बीमारी व कीटाणुओं से बचाव की क्षमता रखने वाले बीजों के किट मुहैया कराए जाएंगे। विराम। तिलहन फसलों की जैविक एवं अजैविक किस्मों के विकास और उपज में वृद्धि के लिए तिलहन फसलों में सार्वजनिक अनुसंधान खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है। विराम। तिलहन फसलों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में उर्वरक, कीटनाशक, ऋण सुविधा, फसल बीमा और विस्तार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी होगी। विराम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाना होगा। विराम पैरा। खाद्य तेलों का संकट दूर करने के लिए
गैर पारंपरिक स्रोतों से भी अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल निकालने की दिशा में काम करना होगा। विराम। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, लेकिन चावल के बहुत कम हिस्से का इस्तेमाल तेल राइस ब्रान ऑयल निकालने में किया जाता है। विराम। स्टॉप।